हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्नों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही प्यारे से होंगे। जो परीक्षा पे प्रश्न आपके वेन डायग्राम के आते हैं, वेन आरेख के आते हैं, उस तरह के प्रश्नों को हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो से जुड़ गए हैं वो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधा सवाल पे आपको लेके चलते हैं। पहला प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों आपके इस क्लास का है और वो कह रहा है, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी, देखो शुरुआत ही 55 से हो गई, 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1200 है तब कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है। तो बच्चों हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, ये हम आपको बना रहे हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, कैसे बनेगा इससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये बन रहा है, बस ध्यान दो। ये वेन डायग्राम है। अब उसने कहा प्यारे बच्चों कि 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। प्यारे बच्चों, ये पूरा जो वेन डायग्राम है ना, वो जो दोनों विषयों में कहेगा उसी के सापेक्ष बनाइएगा। तो हम कह रहे हैं कि दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं, 20%। इसको लिख दे रहे हैं, दोनों विषयों में पास। समझ में आ रही ना। अब दोनों विषयों में अगर 20% पास है मेरे बच्चों, 55% अंग्रेजी में, अगर मैं ये कह दूं कि ये पूरा गोला अंग्रेजी वाला है, 55% इंग्लिश वाले थे। कौन वाले थे भाई? इंग्लिश वाले थे। तो अगर 55% इंग्लिश वाले हैं तो बता दो 55 से अगर ये पूरा गोला प्यारे बच्चों आपका कितने का था, यहां से मैं यहां कह रहा हूं, ये पूरा गोला अगर आपका 55 का था तो इसमें से ये हिस्सा निकल गया, कितना निकल गया? 20 निकल गया। तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। कितना बचेगा? 35% मेरे बच्चों बचेगा। और ये 35% क्या है? केवल इंग्लिश फेल। केवल इंग्लिश में फेल कितने प्यारे बच्चों? 35%। ये 55 इंग्लिश में फेल हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में फेल और केवल इंग्लिश में फेल दोनों अलग अलग बातें हैं। ये 55 इंग्लिश में फेल, 55 में से 20 निकल गया तो 35 केवल इंग्लिश में फेल। ठीक है। अब कर पे बच्चों उसके बाद 35% गणित में, अगर ये पूरा गोला गणित वालों का है 35%, अच्छा फेल नहीं भाई, पास है भाई, पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेल नहीं है, ये पास है। देखो ये पास ही तो लिखा भाई, ये पास के सापेक्ष चल रहे हैं, ये पास है। केवल इंग्लिश में पास 35। अब कह रहा कि गणित में 35% पास होते हैं, तो 35 से 20 निकल गया मेरे भाई, तो कितना बचेगा? 15। ये 15% मेरे बच्चों कौन वाले होंगे? ये होंगे केवल मैथ पास। ये आपके केवल मैथ में पास हैं। अब ये किस में थे? ये मैथ में पास थे। ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझ में आएगा कि ये इंग्लिश में पास, ये मैथ में पास, ये दोनों में पास। तो इस 55 से 20 निकल गया 35 केवल इंग्लिश में पास, ये 35 से 20 निकल गया 15 केवल मैथ में पास। अब प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि टोटल पास कितने, टोटल पास यानी कुल पास अभ्यर्थी कितने, तो कहेंगे सर पूरा वेन डायग्राम जोड़ लीजिए, 35 और 20, 55 और 5 60 10 70। टोटल पास प्यारे बच्चों 70। कितने? देखो
35 और 20 55 और 10 65 और 5 70। टोटल पास प्यारे बच्चों अगर 70 हैं तो टोटल फेल प्यारे बच्चों यहाँ से निकल जाएगा। किसी परीक्षा में 100% अभ्यर्थी होते हैं, 70% पास हैं, तो फेल कितने होंगे? 30%। कितने प्यारे बच्चों? 30%। और सवाल में कहा है कुल 1200 अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 30% अगर फेल हैं, 30% की वैल्यू प्यारे बच्चों 1200। 30% फेल हैं और 30% की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है? 1200। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू 3 चौक के 12 40 आएगी। किसी परीक्षा में टोटल अभ्यर्थी बैठते कितने हैं? 100%। और आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी आ गया। 4000 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। ये इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 का सवाल है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, नोट करिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण सेशन है, लाइक जरूर कर लीजिए और अपने सभी सहपाठियों को इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। और दूसरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा, देखो ध्यान से, पूरी क्लास बिना स्किप किए आप आखिरी तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए। दूसरा प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों ये कह रहा है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में, 80% अभ्यर्थी तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए। यदि 55%, 55 तो पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, यदि 55% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? यूपी SSSC पेट 2022 का सवाल है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो मैं बता देता हूँ एकदम आसान। ये एक डायग्राम बन गया और ये आपका बन गया। अब बता दो दोनों में 55% पास हैं। 55% प्यारे बच्चों दोनों में पास हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं दोनों में पास, दोनों में पास, ये 55 वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं। उसने कहा 70% अभ्यर्थी भौतिकी में, कितने? 70% प्यारे बच्चों भौतिकी में। ये 70% फिजिक्स में पास हैं, फिजिक्स में पास हैं। ठीक है, अब बताओ 70 से अगर 55 निकल जाएगा तो 55 5 60 और 10 70, ये 15% प्यारे बच्चों कौन से बच्चे होंगे? आप कहेंगे सर ये केवल फिजिक्स यानी मैं भौतिकी लिख दे रहा हूं, केवल भौतिकी पास। क्लियर? अब बता दो उसने कहा 80% रीजनिंग में, तर्क शक्ति, ये 80% रीजनिंग पास हैं। अब बताओ 80 से 55 निकल गया, 55 5 60 20 80, तो प्यारे बच्चों 25% ये कौन वाले बच्चे होंगे? ये केवल रीजनिंग पास। किस में पास भाई? रीजनिंग पास। अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि टोटल पास निकाल लेते हैं, टोटल पास, तो प्यारे बच्चों वेन डायग्राम पास पे बना है तो पूरा जोड़ लो। 55 5 60 10 70 और 70 20 90 5 95। टोटल पास प्यारे बच्चों 95%। किसी परीक्षा में टोटल बैठते हैं 100%, तो 95% अगर पास हो गए तो टोटल फेल प्यारे बच्चों कितने होंगे? तो कहेंगे सर 5% तो खाली फेल होंगे। कितने फेल होंगे? 5%। और ये आपके इस प्यारे से यूपी SSSC पेट के 2022 का सवाल है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग कमेंट करके बता दो। ऑडियो वीडियो कैसा जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे। तीसरा प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों आज के इस महत्वपूर्ण क्लास का, और वो क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जाएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए,
65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया आपने तो फिर एग्जाम आपको ध्यान नहीं देगा, ठीक है। कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे, देखो ये हम लोग चित्र बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका चित्र हो गया। अब उसने कहा कि दोनों विषयों में, प्यारे बच्चों जिसकी बात करेगा उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। उसने कहा, एक सेकंड, दोनों विषयों में 27% फेल हैं, तो यहां लिख देते हैं 27% दोनों में फेल, दोनों में फेल। ध्यान से सुनिएगा, अब पूरा डायग्राम फेल पे बनने जा रहा है। किस पे बनने जा रहा है? फेल पे बनने जा रहा है। उसने कहा कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि अगर 70% विद्यार्थी पास हो गए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में फेल कितने होंगे? 30%। बात समझ में आ रही है? किसी परीक्षा में किसी विषय में 100% बच्चे होते हैं, तो अगर 70% बच्चे जो अंग्रेजी वाले थे, 100% बच्चे अंग्रेजी वाले थे, 70% बच्चे अंग्रेजी में पास हो गए, तो कितने परसेंट फेल हुए? तो हम कह रहे हैं सर अंग्रेजी में फेल जो होंगे वो 30% होंगे। ये फेल हैं किसमें? इंग्लिश में फेल हैं, इंग्लिश में फेल। अच्छा, अगर 30% में से 27% दोनों में फेल हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3%। और पहले बच्चों इसको हम लोग कह देंगे केवल इंग्लिश फेल। ध्यान से सुनिएगा, अगर 70% पास हो गए अंग्रेजी में, तो 30% तो स्वाभाविक है फेल होंगे, और 30% में से 27 दोनों में फेल हैं, तो 3% केवल इंग्लिश में फेल हैं। अब कह रहा है कि 65% गणित में पास हैं। मेरे भाई अगर 100 में 65 गणित में पास हो गए, तो बता दो फेल कितने हुए? 65 5 70, 35 फेल हो गए गणित में। कितने? 35 फेल हो गए। अब ये जो आपका गोला है मेरे भाई, ये पूरा 35 फेल का था, 35% फेल, और ये किस में? मैथ में। अब प्यारे बच्चों इस 35 में से 27 तो दोनों में फेल है ना, तो 35 से 27 निकालोगे, 27 3 30 और 5 35, 8% प्यारे बच्चों। और ये कौन वाले हैं? ये केवल मैथ फेल, ये केवल मैथ फेल वाले प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है ना? अब आपके सामने सवाल है, उसने क्या पूछा प्यारे बच्चों आपसे? उसने पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो पहले हम टोटल फेल निकालते हैं, क्योंकि हमने डायग्राम फेल पे बनाया है। टोटल फेल, कुल फेल प्यारे बच्चों, तो पूरा डायग्राम जोड़ लेंगे। तो 3 27 3 30 और 8 38, 27 3 30 और 8 38, टोटल फेल प्यारे बच्चों 38%। और आपसे टोटल पास पूछा है। क्या पूछा भाई? टोटल पास। अगर टोटल पास पूछेगा तो यहां से 100 में से 38 निकाल देंगे। किसी परीक्षा में 100% बच्चे होते हैं, 38% फेल हो गए, तो 38 2 40 और 60 100, यानी 62% प्यारे बच्चों क्या हो गए? पास हो गए। और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न है। 62% प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। बस ये ध्यान देना है कि डायग्राम जब भी बनाइएगा, आप अगर दोनों में फेल कहा है तो फेल के सापेक्ष, पास कहा है तो पास के सापेक्ष, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये हमने आपको रफ वर्क सिखा दिया बगल में, नोट करिए। तो प्यारे बच्चों आज के इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। चौथा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। चौथा प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आपका? प्यारे बच्चों आप लोग को मैं बता दूं कि नए साल यानी 1 जनवरी से हम लोग जो YouTube पे क्लासेस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको YouTube पे फ्री मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद के जो आपको प्यारे बच्चों जिन बच्चों को मैथ अगर मेरी समझ में आती है, ठीक है, सच्चाई है कि जिन बच्चों को रियलिटी में पढ़ना है, ठीक
ठीक है, रेगुलर पढ़ना है, वो बच्चे बहुत मिनिमम चार्ज पे मैं एक मेंबरशिप प्लान रखूंगा, ठीक है। और आप जो बच्चे उसमें जुड़ेंगे वही बच्चे केवल रोज क्लास को देखेंगे, वही बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। पूरा टॉपिक्स 1 to 1 करके मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। बस आपसे एक मिनिमम चार्ज, क्योंकि जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्दे के पीछे आपको समझ में आती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 तारीख से नए साल से हम लोग नए तरीके से बात करेंगे, नए तरीके से आएंगे और नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। तो आप कहीं मत जाइएगा, इतना मिनिमम चार्ज रखेंगे प्यारे बच्चों कि आपका वो कोई बच्चा बहुत आसानी से उसको बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकता है, कोई बच्चा होगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों को बहुत परेशानी है पैसे की, वो बताइएगा, हम उसके लिए वो काम खुद अपने पैसे से उसको मेंबरशिप ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। लेकिन आप सब जरूर रेगुलर बना के, इससे क्या होगा ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि भीड़ नहीं दिखाना यूट्यूब पे, मुझे वो बच्चे चाहिए जो वास्तव में एक सिलेक्शन देना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं साथ में लेके बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे, अच्छे से कोऑपरेट भी करेंगे। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे। और ये प्रश्न क्या है बच्चों कि किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में पास हुए, तब इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल छात्रों की संख्या कितनी है? फेल छात्रों की संख्या कितनी है? तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो ध्यान से। उसने कहा कि, एक सवाल मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के सुना देता हूं। सवाल ये है कि 60 छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70 हिंदी में और 40 दोनों में। ये 40% दोनों में पास हैं, 40 प्यारे बच्चों दोनों में पास। क्लियर हो गया? दोनों में पास। अब बता दो 60 अंग्रेजी में, ये 60% जो अंग्रेजी वाला गोला है, इंग्लिश में पास, ये अंग्रेजी वाला गोला है। तो मेरे भाई 60 में से 40 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 20 बचेगा प्यारे बच्चों। और ये 20% कौन वाले हैं? केवल ओनली इंग्लिश पास, ओनली इंग्लिश पास। ये बात समझ में आ रही है? आगे कह रखा भाई 70 हिंदी में, तो अगर मैं ये गोला 70 वाला बना दूं हिंदी का, 70 हिंदी में पास, तो बता दो 70 में से 40 गया तो कहेंगे सर 30 बचा है, और 30 जो है वो क्या है? केवल हिंदी पास। अब आपके सामने सवाल ये पूछा है, दोनों में फेल छात्र, तो पहले बच्चों पहले हम लोग यहां से पास निकाल लेते हैं। टोटल पास, यानी डायग्राम मेरा पास पे बना है, तो हम लोग पास कैसे निकालेंगे? पूरा जोड़ लेंगे, 40 20 60 और 60 30 90, 40 20 60 30 90, टोटल पास प्यारे बच्चों 90 है। फेल प्यारे बच्चों यहां से एकदम आसानी से निकल जाएगा, टोटल फेल, टोटल फेल प्यारे बच्चों यहां से 100% होते हैं, 90 पास हो गए हैं, तो 10% प्यारे बच्चों क्या होंगे? फेल होंगे। और यही आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, यह आज की क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न है। 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आपको लेके। प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरी क्लास को देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैं बहुत अच्छे समझा दूंगा। और मैं कह रहा हूं कि नए साल में मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पूरा आपको, जो बच्चा जुड़ेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब जो बच्चे जुड़ेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। आगे कह रहा हूँ मेरे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि एक कार्यालय में 65% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 55% कर्मचारी कॉफ़ी पसंद करते हैं। देखो पूरी क्लास में 3-4 बार 55 आ चुका है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है बच्चों, ठीक है। 55% कर्मचारी कॉफ़ी पसंद करते हैं। कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी कुछ ना कुछ अवश्य पसंद करता है। कार्यालय में 40 ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो पहला सवाल बताना है, कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। दूसरा, कितने कर्मचारी चाय पसंद करते हैं।
तीसरा, कितने कर्मचारी कॉफ़ी पसंद करते हैं। चौथा, कितने कर्मचारी केवल चाय पसंद करते हैं। पांचवा, कितने कर्मचारी केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, पांचों सवाल इकट्ठा आपके पेपर में नहीं आता है, एक ही सवाल इसमें से आएगा। मैं आपको पांचों सिखा रहा हूँ, देखो कैसे करना है। ये मैं पूरा पहले चित्र बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया। उसने कहा प्यारे बच्चों, एक सेकंड, स्क्रीन रोटेट हो जा रही बार बार। %65 कर्मचारी प्यारे बच्चों चाय पसंद करते हैं, 55% कर्मचारी कॉफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि अगर 65% चाय पसंद करते हैं, 55 कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो आप बता दो टोटल मिला के 100 के पार हो गए ना, 100 ही होना चाहिए ना। इसका मतलब प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि सर 20%, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 55% चाय, सॉरी 65 चाय है, एक सेकंड रुक जाइएगा, 65% चाय, 55% कॉफ़ी और -100% कर दो। क्या कर दो भाई, 65 चाय, 55 कॉफ़ी में और -100 कर दो। ये क्या बताएगा कि दोनों पीने वाले कितने हैं। तो यहाँ पे 60 और 50, 110, 120, 100 निकाल दो 20। ये 20% प्यारे बच्चों दोनों पीने वाले हैं। क्या पीने वाले हैं, दोनों। यहाँ पे लिख दो 20% प्यारे बच्चों दोनों पीने वाले हैं। यहाँ लिख दे, देखो दोनों पीने वाले, यानी कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वाले कितने हैं, 20%। बात समझ में आ रही है ना। अब बता दो प्यारे बच्चों, उसने कहा है कि ये जो 20% दोनों पीने वाले हैं, तो आप कह दो सर 20% की वैल्यू सवाल में तो 40 दिया है। कितना दिया है, 40 दिया है। अगर 20% की वैल्यू 40 है तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 20 25 100, 40 25 200। तो एक चीज तो आंसर आपका आ गया, एक आंसर आपका आ गया प्यारे बच्चों। क्या आ गया कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो पहला आंसर आ गया, कार्यालय में कुल कर्मचारी प्यारे बच्चों 200 हैं। कितने हैं, 200 हैं। क्लियर हो गया, ये आपके पहले सवाल का आंसर हो गया। अब उसने प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है, मैं यहां पे आपको लेके आ रहे हैं, दोनों पीने वाले 20 हैं और चाय पीने वाले 65 हैं। चाय पीने वाले 65 हैं, ये चाय वाले हैं। अच्छा बताओ, चाय में से 20 तो दोनों पीने वाले हैं, 65 से 20 गया प्यारे बच्चों तो 45, और ये 45 कौन वाले हैं, केवल चाय। कौन वाले भाई, केवल चाय। और उसने कहा 55% कर्मचारी कॉफी वाले हैं। कौन वाले हैं भाई, कॉफी वाले हैं। 55 से 20 गया तो 35, और ये 35 कौन है भाई, केवल कॉफी। केवल कॉफी, इस बात का ध्यान रखना है। अब बताओ, पहला सवाल तो उसने पूछा था कि कुल कितने कर्मचारी हैं, तो 20% दोनों, और सवाल में 20% की वैल्यू 400, तो 100% कुल होते हैं 20 25 100, 40 25 200, कुल कर्मचारी 200। अब दूसरे सवाल का आंसर है बच्चों, कितने कर्मचारी चाय पसंद करते हैं। 200 का, मेरे भाई देखो यहां मैं लिख रहा हूं दूसरा सवाल, 200 का चाय वाले कौन है, 65। 200 का 65 बटा 100 करेंगे मेरे भाई, तो 100 दूना 200, 65 दूना 130। ये दूसरे सवाल का आंसर है कि कितने कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, तो आंसर आएगा 130। तीसरे सवाल का आंसर प्यारे बच्चों, कितने कर्मचारी कॉफी पसंद करते हैं, तो 200 का 55 बटा 100 कर लेंगे मेरे भाई, तो 100 दूना 200, 55 दूना 110। 110 कर्मचारी कॉफी पसंद करते हैं। पहला सवाल यहां कुल कितने कर्मचारी थे, 200, कितने कॉफी पसंद करते हैं, सॉरी चाय, तो 65% 200 का, और कितने कॉफी, तो 55%। अब पहले बच्चों दूसरा तीसरा हो गया,
चौथा और पांचवा सवाल ये कहा है कि कितने परसेंट केवल चाय पसंद करते हैं और कितने परसेंट केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, थोड़ा इस पे जगह, ये जगह आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मैं आप पहले इसको लिख लो फिर मिटाता हूँ, ठीक है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा और पांचवा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपने लिख लिया होगा, देखो यही बता देता हूँ, चौथा और पांचवा। कुल कर्मचारी प्यारे बच्चों 200 हैं। चौथा सवाल का आंसर 200 कुल कर्मचारी हैं। 200 में खाली 45% केवल चाय पीते हैं, तो 45/100 कर लेंगे मेरे भाई। तो ये 100 दूना 200, 45 दूना 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। और पांचवा सवाल, 200 लोगों में प्यारे बच्चों 35% केवल कॉफ़ी पीते हैं, 35/100 कर लेंगे। 100 दूना 200, 35 दूना 70, ये आपका 70। अब आपके ये पांचों प्रश्नों के आंसर आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख लो, कहीं से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक 90 आएगा और एक 70 आएगा, नोट कर लीजिए। 200 प्यारे बच्चों टोटल लोग हैं, 100% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू। अब देखो मैं पूरे सवाल को कितना आसान भाषा में आपको सिखा दूंगा, पहले आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का पूरे का, फिर मैं आपसे बात करते हैं। चलो देखो ध्यान से, इसी पूरे सवाल को हम लोग कैसे बिना कुछ किए धरे देखो कैसे निकाल देंगे। ये आपका हो गया होगा पूरा ना, देखो मैं समझा रहा हूं कैसे आसानी से ये सवाल आपका हैंडल हो जाएगा। उसने कहा था प्यारे बच्चों आपसे कि 65% चाय पीते हैं, 55 कॉफ़ी। अच्छा बताओ 65 और 55 कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 120 हो गया ना। 120 जा रहा मतलब 100% होते ही हैं, 120 यानी 20% दोनों वाले हैं। कौन वाले हैं? 20। अब बताओ 65 से 20 निकल गया तो 45 केवल चाय, 55 से 20 गया 35 केवल कॉफ़ी। अब आप बता दो, जब 20% आपके सवाल में कहा है कि दोनों पीने वाले हैं और इसने कहा 40 हैं, तो 20% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 2। 1% की वैल्यू 2। अब बता दो 100% की वैल्यू प्यारे बच्चों 200 आएगी। एक सवाल का आंसर ये हो गया कि कुल कितने कर्मचारी हैं? 200। अब बता दो दूसरे सवाल का आंसर एकदम यहीं पे मैं कर दे रहा हूं। 1% की वैल्यू 2 है तो चाय पीने वाले 65% है, तो 65%, 65 दूना 130। नहीं आया? 1% की वैल्यू 2 है तो चाय वाले तो 65 है ना, 130, और कॉफी वाले कितने भाई? कॉफी वाले 55 है, तो 55 दूना 110। देखो ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। अब केवल वाले पे आते हैं। 1% की वैल्यू 2 तो 45% की वैल्यू बच्चों 45 दूना 90, केवल चाय वाले 90, और 35 दूना 70, केवल कॉफी वाले 70। सारे सवाल का रायता ही सिमट गया आपका। नोट कर लीजिए। आते हैं छठे प्यारे से प्रश्न पे। प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको मैं समझा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छठा प्यारा सा प्रश्न है और ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से। एक परीक्षा में 47% विद्यार्थी गणित में फेल, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल, 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। तो बताइए, पहला सवाल, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए। एकदम आसान प्यारे बच्चों में एकदम हलवा सवाल बता देता हूं आपको। देखो ये हो गया। उसने कहा कि 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो पूरा डायग्राम फेल पे बनाते हैं। 10% दोनों में फेल, दोनों में फेल। अब बता दो 47 गणित में, ये 47% गणित में फेल हैं, मैथ में फेल, मैथ में फेल। अब बता दो 47 10 गया तो 37% प्यारे बच्चों ये क्या आएगा?
केवल गणित में फेल। एक आंसर तो यहां आ गया। उसने आपसे पूछा था केवल गणित में कितने फेल, तो कहेंगे सर 37% केवल गणित में फेल है। एक आंसर आ गया। अब बता दो अंग्रेजी में कितने फेल थे। अंग्रेजी में 42 फेल थे। ये अंग्रेजी में फेल, किस में फेल भाई, अंग्रेजी में फेल। 42 10 गया, कितना बचा, 32। और एक आंसर यहां आ गया। ये 32 कौन वाले हैं, केवल इंग्लिश फेल। एक आंसर यहां, केवल गणित में फेल 37, केवल इंग्लिश में फेल 32। दो आंसर क्लियर। अब बता दो पहला जो आप सवाल पूछा है टोटल पास, पहले टोटल फेल निकाल लेते हैं। टोटल फेल, क्योंकि फेल पे डायग्राम है, तो 37 10 47 और 30, 47 और 30 70 2 79% मेरे बच्चों आपके टोटल फेल हैं। तो अगले सवाल पे टोटल पास भी तो पूछा है। किसी परीक्षा में टोटल बच्चे बैठते हैं 100, तो 79 फेल, तो पास कितने, 100 में से 79 जाएगा, तो 21% होंगे। ये आपके पहले और दूसरे प्रश्न का आंसर है। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ है, चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ है। उसने पहला सवाल पूछा था टोटल फेल 79, उसने कहा दूसरा सवाल टोटल पास 21, केवल गणित में फेल 37, केवल अंग्रेजी में फेल 32। नोट कर लीजिए। आते हैं सातवें प्यारे से प्रश्न पे। प्यारे बच्चों अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। सातवां प्यारा सा प्रश्न है और ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको चीज़ों को समझा दूंगा, बस आप अच्छे से पढ़िए। बस सातवां प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इंक कर लेता हूँ इसमें, और तब तक आप इस महत्वपूर्ण सेशन को प्यारे बच्चों अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। सभी प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक पहुँचा दीजिए। चलिए सातवां प्यारा सा प्रश्न पे बच्चों कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। यदि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 450 है तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, कितने विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हुए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया। उसने कहा है कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। कितने हैं, 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। इसको लिखो दोनों में फेल। पूरा डायग्राम इसी के सापेक्ष बनेगा। अगर फेल देगा तो फेल पे, पास देगा तो पास पे। अब बता दो 45 विद्यार्थी गणित में, 45% गणित में फेल हैं, 10 निकल जाएगा तो 35 बचेगा। और ये कौन वाले बचेंगे, केवल मैथ फेल। उसके बाद उसने कहा भाई 40% अंग्रेजी में है, तो 40 से 10 गया 30%। ये कौन वाले हैं, केवल इंग्लिश फेल। अब बता दो प्यारे बच्चों अगर हम यहां से टोटल फेल निकालेंगे, पहला सवाल टोटल फेल निकालेंगे तो पूरा डायग्राम जोड़ लेंगे। टोटल फेल प्यारे बच्चों यहां से 45 और 30 75, टोटल फेल प्यारे बच्चों 75%। उसके बाद दूसरा सवाल टोटल पास, टोटल पास प्यारे बच्चों 75 निकल जाएगा 100 में से, तो 25% टोटल पास हो जाएंगे। उसने कहा है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 450 है, तो यहाँ लिख रहे हैं पास होने वालों की संख्या 25% की वैल्यू 450 है। तो हमें कुल विद्यार्थी 100% होते हैं, 25 का 4 गुना 100% होता है, तो इसका भी 4 गुना कर लो, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 1800 बच्चे हो जाएंगे। कुल बच्चे 1800 कितने हैं भाई, कुल बच्चे 1800 हैं।
अब बता दो, अगर कुल बच्चे प्यारे बच्चों 1800 हैं, कितने हैं कुल बच्चे, अगर 1800 हैं तो उसने आपसे क्या पूछा है, पहला तो कितने फेल, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा, कितने विद्यार्थी केवल गणित में फेल हुए हैं, तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, केवल मैथ में फेल 35 हैं। तो 1800 का प्यारे बच्चों 35% निकालोगे तो ये आपका 2 जीरो हट जाएगा, 18 तिया 54 और 9 63, 630 बच्चे केवल गणित में फेल हैं। ठीक है, केवल अंग्रेजी में फेल की बात आएगी तो आप क्या करोगे, 1800 का प्यारे बच्चों 30% निकाल लेना। कितना निकाल लेंगे, 30%। दो यहाँ से 18 तिया 54, 540 बच्चे केवल किसमें, अंग्रेजी में फेल हैं। एकदम आसान है, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, बस आप पूरी क्लास को अच्छे से देखते रहिए। तो मैं दोबारा समझाता हूँ, 10% दोनों में फेल, 45 गणित में तो 35 केवल मैथ में फेल, 40 अंग्रेजी में तो खाली 10 निकाल दो, 30 केवल अंग्रेजी में, टोटल फेल इन दोनों तीनों को जोड़ लो, टोटल पास 100 में से घटा लो, पास की संख्या 450 तो कुल संख्या 1800, 1800 में 35% केवल मैथ में फेल हैं, 1800 का 35 630, 1800 का 30% केवल अंग्रेजी में फेल हैं, 30% 540। नोट कर लीजिए, ये आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग यहीं पे इस क्लास को समाप्त करेंगे। अगली क्लास में इससे भी बेहतर प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। अब जो बच्चे जुड़े हैं उनका काम है कि इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आप जितना ज़्यादा हमें स्नेह और प्यार देंगे उतने अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट को करेंगे। ठीक है, अगली प्यारी सी क्लास बहुत ही अच्छी होगी और इससे ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपके होने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।